चलो सादिया, बेस्ट मॉइस्चराइज़र कौन सा हो सकता है और उस सस्ता भी हो और प्रेफरेबली ऑर्गेनिक हो और स्किन को ऑब्वियसली ऑर्गेनिक होगा तो नुकसान नहीं देगा, तो इसके बारे में थोड़ा बताएं। दुनिया में अब तक जितना भी आप जो भी चीज़ें उसमें ऐड कर लें, दुनिया में मेरी अपनी ज़ाती प्रेफरेंस भी यही है, अब तो पूरी दुनिया इस पे काम कर रही है कि बेस्ट मॉइस्चराइजर देसी घी ही है, जो कि घर का बना हुआ, ये नहीं कि ये बाजार से ले आए हैं, ये डब्बे में आए, ये प्रोसेस्ड है, मैं उसको कभी प्रेफर नहीं करूँगी। जो आम हमारी माएँ या हम लोग घर में बनाते हैं वो वाला देसी घी आप डेली रात को सोने से पहले फेस पे अप्लाई करें, यू विल सी द ड्रास्टिक चेंज। आपकी जो फाइन लाइन्स रिंकल्स हो वो तो यूँ जाती हैं, पिगमेंटेशन पे बहुत ज़्यादा अच्छा काम करता है, बजाय इसके कि आप क्रीम्स और प्रोसीजर्स भी अगर आप कराते हैं उसके साथ अगर आप मॉइस्चराइजेशन में अगर देसी घी ऐड करेंगे तो यू विल सी द ड्रास्टिक रिजल्ट्स। पहले तो ये सिर्फ इंडिया में ऑनेस्टली एक डॉक्टर ने रिसर्च की थी, फिर इसे कैनेडियन हेल्थ बोर्ड ने रिकग्नाइज किया। हमारी नानियों ने पहले रिसर्च कर ली थी ना। हाँ, वो देखे ना पराठे बनाती हैं, वो हाथों पे मल लेती थी, फेस पे मल लेती थी, तो वो खासकर सर्दियों में सुबह स्कूल जाते हुए। हाँ, स्कूल जाते हुए आप बच्चों को लगा सकते हैं, आपको केमिकल फ्री है, प्योरली ऑर्गेनिक है। इवन बालों में आप बच्चों की तो स्पेशली जो हमारी टीन एज के बच्चे हैं, बाल गिर रहे हैं, स्ट्रेस है स्कूल का या डैंड्रफ के इश्यूज बहुत कॉमन है, तो साफ बालों को शैम्पू करने के बाद जो है वो आप देसी घी इतना सा जो एक दफ़ा में लग जाए, उसमें 7 बादाम की गिरियाँ जला दें और उसको जो है वो बालों की रूट्स में लगाएं, 2-3 घंटे लगे रहने दें और उसके बाद उसे वॉश आउट कर दें। मैंने ड्रास्टिक रिजल्ट्स देखे, ये मैं अपने एक्सपीरियंस के बाद बात कर रही हूँ। ठीक है, तो मॉइस्चराइजर देसी घी से अच्छा दुनिया में कोई नहीं है, ना हो सकता है। आई बिलीव इन दिस, और अब तो पूरी दुनिया इसे बिलीव करके हाँ, जैसे अमेरिका की में एक रिसर्च हुई है तो उसमें बताया गया है कि देसी घी आपका अच्छा कोलेस्ट्रॉल पैदा करता है, बैड कोलेस्ट्रॉल को उल्टा कम करता है और वजन कम करने में मदद देता है। हालांकि आज तक हम देसी समझते रहते कि एक्चुअली मैं शायद पता नहीं मुझे इस पर बात करनी चाहिए कि नहीं, जब कोई क्रीम आती है या कोई नया प्रोडक्ट आता है तो पूरी उसके पीछे पहले एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी होती है ना, तो वो दूसरे ऑयल जब मार्केट में आने थे तो पहले देसी घी के लिए माइंड मेकअप कर दिया, उसे आउट करना था। उसे कैसे आउट करना था वो अब, क्योंकि अब हेल्थ इश्यूज उन्हीं बचे नहीं कि अगर हम आज अपनी आने वाली जनरेशन को अच्छा ट्रेंड नहीं करेंगे या हमसे जो बाद वाले हैं हम उनको अच्छा ट्रेंड नहीं करेंगे तो हमारे बच्चों ने उन्हीं से ट्रीट होना है ना। तो ये चीज़ें हमें इसी तरह मदर फीड के बारे में मैंने बड़ा बात करता हूँ। मदर फीड अब एक और कॉन्सेप्ट आ गया है कि जी अभी तो हमने बेबी प्लान ही नहीं किया। ये क्या है यार, एक कुदरती प्रोसेस है, उसे आने दे और फिर जब प्लान नहीं करते फिर अगले 10 साल जो है ना फिर डॉक्टर्स के चक्कर लगते हैं और IVF भी होता है सक्सेसफुल या नहीं होता, डिपेंड कर रहा होता है। अच्छा, ये देसी घी की जैसे आपने बात की तो ये बच्चों के लिए कितना इंपॉर्टेंट है? बच्चों के लिए तो मैं ये कहूँगी कि जैसे पहले माएँ मसाज करती थी, वीकली कह लें या डेली नहाने से पहले बच्चों को मसाज करती थी, तो देसी घी उस तरह अगर हम इस्तेमाल करें, और स्पेशली आजकल पैम्पर्स बहुत यूज़ होते हैं, हम पैम्पर लगाते रहते हैं, मॉइस्चराइज तो करते ही नहीं, तो जब हम देसी घी के साथ एक तो मसाज करेंगे तो नेचुरली उसकी स्किन जो है वो हाइड्रेट होगी, मॉइस्चराइज होगी और रैश से भी बच जाएंगे बच्चे। रैश होता कब है, स्किन ड्राई होकर रगड़ खा के तो वो रैशेज हो जाते हैं। इन सारी चीज़ों से हम बच सकते हैं। और जब मसाज करेंगी देसी घी से तो मॉइस्चर पूरा होगा और स्किन भी हाइड्रेट होगी और बोन्स और उन सबको, क्योंकि ब्लड सप्लाई तेज होती है ना, तो सारी चीज़ें बहुत अच्छी। जिसमें देखा जाए ग्लो भी करती थी ना हमारी नानियों की, हाँ देखना चीज़ उनके पिंक होते थे और अब इतना ब्लैक लगा। एग्जैक्टली, तो इस वजह से गो फॉर दैट, मैं तो ये कहूँगी। थैंक यू।